पूरे देश में ईंधन संकट को लेकर लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं बनी है। लोगों को आशंका है कि आने वाले समय में पेट्रोल की कमी हो सकती है, जिससे बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है। इसी बीच बिहार में पेट्रोल की मांग को 21% और डीजल की मांग को 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं राज्य भर में 27 पेट्रोल पंप बंद होने की खबर सामने आई। राजधानी पटना में कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन खरीद की सीमा तय कर दी गई। बाइक वालों को 200 से 300 रुपए और कार वालों को 1000 से 1500 रुपए तक का ही पेट्रोल दिया जा रहा है। सारे लोगों का कहना है कि कई जगहों पर पैसे देने के बावजूद भी पेट्रोल नहीं मिल पा रहा, जबकि कई पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। लोगों के बीच इस बात का डर भी बढ़ रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की उपलब्धता और प्रभावित हो सकती है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर उनकी जेब पर पड़ रहा है। वहीं पटना से हमारी संवाददाता आत्मजा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। आत्मजा, लोगों के मन में बहुत आशंकाएं दिखाई दे रही है और यही वजह है कि पेट्रोल पंप पर जब लोग पहुंच रहे हैं, पेट्रोल की कमी का वो जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल पटना में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? क्या वाकई हम ये कहें कि वाकई ईंधन की कमी है, या फिर ये कहें कि महज ये शंकाओं का जो दौर है वो शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखा के ही शुरुआत करना चाहूँगी। आप देख सकती हैं कि अभी मैं जिस पेट्रोल पंप पे खड़ी हूँ, यहाँ पे गाड़ियों की लंबी कतार लगी और ये लगभग हर पेट्रोल पंप की यही स्थिति है, जहाँ पे लोगों के मन में ये शंकाएं चल रही हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से ईंधन की क्राइसिस हो रही है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, और इसी की वजह से लोग पैनिक कर रहे हैं। एक्चुअली अगर आप एक्चुअल में जाके कई सारे लोगों से बात करेंगे पेट्रोल पंप पे, तो लोगों का कहना है कि उस तरह की पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि उस तरह की क्राइसिस नहीं है जैसा कि लोग दिखा रहे हैं, बट फिर भी लोगों के मन में शंका है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग जिस तरह से पैनिक कर रहे हैं और लोग स्टॉक भी करने लगे हैं पेट्रोल को, लोग बॉटल में भर भर के, गैलन में भर के घर में रख रहे हैं, और ऐसा नज़ारा पटना में भी देखने को मिला है। इसकी वजह से पेट्रोल की क्राइसिस हो रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है पेट्रोल की मांग जो है, डिमांड पूरे बिहार में 21% बढ़ गई है, डीजल की डिमांड 8% बढ़ गई है। वहीं कुल 27 पेट्रोल पंप जो है वो पूरे बिहार में बंद हो गए हैं। कई जगहों पे पोस्टर लगा दिया गया है पेट्रोल पंप के बाहर कि जो अगर 2 व्हीलर है तो उनको 200 से 300 के बीच ही पेट्रोल दिया जाएगा, और जो 4 व्हीलर है उसके 1200 से 1500 के बीच में ही पेट्रोल दिया जाएगा। यहाँ पे पेट्रोल पंप पे हम मौजूद हैं, एक बार लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से क्राइसिस चल रहा है ईंधन को लेकर, आप लोग के मन में भी ऐसा कोई डाउट है कि आने वाले टाइम में पेट्रोल नहीं मिल सकता है? नहीं, कोई क्राइसिस नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है। जो भी सब बातें हो रही हैं सब बेवजह है और बेबुनियाद है, टोटली अफवाह है। इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। सडनली 21% जो है पेट्रोल का डिमांड बढ़ गया है, 8% डीजल का डिमांड बढ़ गया और 27 पेट्रोल पंप बंद है। देखिए, वो तो इसलिए है कि लोगों का शौक यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब जो बढ़ गया है, तो हमको अपने शौक पर तो थोड़ा सा तो नियंत्रण तो रखना ही पड़ेगा। जैसे कि 5 गाड़ी है, 3 गाड़ी, तो क्यों हम चलेंगे भाई? अब एक इतनी बड़ी गाड़ी पर सिर्फ एक आदमी बैठ करके घूम रहा है, क्यों घूम रहा है इतनी बड़ी गाड़ी पर? पूरी फैमिली के साथ में निकलिए। अब हमारे लिए खुद की गाड़ी है, वाइफ के लिए खुद की गाड़ी है, बेटे के लिए अलग गाड़ी है, तो क्यों एक गाड़ी पे जाएं? नहीं तो आप सब सरकारी, ये समझिए सरकारी वाहन का प्रयोग करिए आप। हाँ, सरकारी वाहन का प्रयोग करिए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कह रहे हैं कि आप सरकारी वाहन से जाइए, जहाँ पे मेट्रो की सुविधा है आप मेट्रो से जाइए। तो ये क्या, तो ये तो अननेसेसरी हम जब बढ़ाएंगे तो फिर इस तरह लग रहा है कि लोग पैनिक कर रहे हैं। उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार का साथ देके ईंधन बचाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मोदी जी जो बोल रहे हैं उनकी बातों को समझना चाहिए और पेशेंसली इसको डील करें। अभी जो भाई साहब बोले हैं ये बिल्कुल सही बोले हैं कि हवा नहीं बनाए, इस चीज़ को पैनिक ना करें, और ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है, सब लोग को मिल ही रहा है, गाड़ी चल ही रही है। ये कंट्रोल करना है तो अपने थोड़ा सा आत्मनियंत्रण और यूज करने के तरीके में बदलाव लाना है। आप पेट्रोल पंप पे यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, जो पेट्रोल देते हैं, कि एक्चुअल में क्या है, कितनी लंबी कतारें देखने को मिल रही है पहले की तुलना में? अभी रेट कम था तो भीड़ ज़्यादा था, ठीक है। अब रेट ज़्यादा बढ़ गया है तो गाड़ी भी कम हो गया है। क्या लग रहा है, क्राइसिस है? तो है, क्राइसिस है। मतलब आप लोग के पास पहले की तुलना में कितना कम आ रहा है पेट्रोल? देखिए, पहले 2-3 टंकर रहता था भर दिन में, ठीक है, तो अभी 1 टंकर आ रहा है। कल आप लोगों ने भी पेट्रोल पंप बंद रखा था, क्या वजह थी? तेल खत्म था। खत्म हुआ था 7 बजे, खत्म हो गया था ना। क्राइसिस है, इस बात को फिर मैंने आ गया था 8 बजे, 8:30 बजे। तो क्या कहेंगे कि मतलब कमी है? हाँ, कमी है। क्या
आने वाले समय में और कमी देखने अब को मिलेगी? कस्टमर आता है तक बोलता है फुल कर दीजिए, फुल कर फुल दीजिए। कर दीजिए। तो मतलब लोगों में कहीं ना कहीं डर है, उसकी वजह से लोग फुल करवा रहे हैं। हाँ हाँ। तो देखिए जो लोग पेट्रोल देते हैं उनसे बात करने पे साफ पता चल रहा है कि लोगों में इस बात का डर है। क्या आप लोग को भी लग रहा है कि आने वाले समय में पेट्रोल की कमी हो जाएगी? हाँ हाँ, कमी तो होगा है जरूर। अभी रेट बढ़ा है, कितना असर पड़ रहा है आप लोग पे? बना है, बहुत ख़राब सिचुएशन हो गया है। पहले ठीक था, अब तो बहुत दिक्कत हो गया है। तो आपको क्या लगता है किस तरह से इस समस्या से निकला जा सकता है? क्या लोगों को कम ईंधन के इस्तेमाल करने की जरूरत है? हाँ हाँ, सब ईंधन बचाना चाहिए। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब कर रहे हैं तो आम जनता को भी साथ देना चाहिए। तो देखिए लोग साफ कह रहे हैं कि लोगों के मन में डर है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि ये सिर्फ बातें बन रही हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन मैं फिर से एक बार आपको दिखाऊंगी कि आप देखिए इस तरह की स्थिति है कि पेट्रोल पंप के बाहर तक लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की और लोग पेट्रोल लेने के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं वो सीधे कह रहे हैं कि टंकी फुल कर दो, और कहीं ना कहीं इसके वजह से क्राइसिस देखने को मिल सकती है। हालांकि कल पटना में जो बोरिंग रोड जहां मैं अभी मौजूद हूं, यहाँ पे लगभग 4-5 पेट्रोल पंप कल बंद थे, जिसकी वजह से कई लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। और पेट्रोल पंप पे जो संचालक है या फिर जो पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि पेट्रोल की क्राइसिस से पहले की तुलना में उनको कम पेट्रोल मिल रहे हैं। जी प्रीति। बिल्कुल आत्मजा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। चलिए अब बात करेंगे नवादा की। नवादा से बड़ी खबर सामने आ रही है।